हेलो स्टूडेंट, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में संयोजकता के बारे में हम बात कर रहे थे। आज उसी संयोजकता वाले टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ तत्वों की संयोजकता के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। आज हम और जो हमारे पास कुछ तत्व हैं या कुछ परमाणु या तत्व यौगिक कुछ तत्व हैं जिनकी संयोजकता के बारे में हम इस वीडियो में बातें करेंगे। तो देखना दोस्तों, हमारे पास आज हम बात करें बोरोन। मान लीजिए हमारे पास बोरोन की बात करें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। तो देखो इसकी संयोजकता किस तरीके से निकालते हैं, तो वही हमारा टॉपिक होगा, संयोजकता वाला। संयोजकता। अब देखना यहाँ पर वैलेंसी। अब देखना इसमें यहाँ पर आप लिखो, इसको मिटाओ। यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या था? संयोजकता, वैलेंसी। तो आज बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लें। मान लो हमने एग्जाम्पल लिया बोरोन का। बोरोन कितने नंबर पर आता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। तो ये 5 हो गया। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 और 2p में कितना जाएगा? क्योंकि देखो 5 भरने हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, यानी परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या यही है। तो देखो 2 4 तो 1 5। अब देखो आप देख रहे हैं कि बाहरी कोश, ये क्या है? हमारे पास बाहरी कोश है, बाहरी कोश। और यही हमें बाहरी कोश ही को क्या बोलते हैं? संयोजी कोश भी बोलते हैं, संयोजी कोश या वैलेंस सेल भी से बोला जाता है। अब देखना इसमें क्या होता है। 2s लिखो। s के अंदर कक्षक एक ही होता है, p के अंदर कितने होते हैं? 3। तो s में देखना कितने इलेक्ट्रॉन है? s में 2 इलेक्ट्रॉन तो भरो, 1 और ये 2। p के अंदर एक ही है, ठीक है। तो देखना यहाँ पर देखा हमने, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो यहाँ पर एक ही है, इसका मतलब संयोजकता कितनी हो गई? बोरोन की संयोजकता भी हमारे पास कितनी हो गई? 1 हो गई। इसी प्रकार से बात करें, देखो ये पूर्णपूरित कक्षक है और ये क्या है? अर्धपूरित कक्षक। तो अर्धपूरित कक्षक की बात करें, अर्धपूरित कक्षक वो भी कितना है? 1 ही है। तो हमारे को क्या है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या और जो अर्धपूरित कक्षक है उन्हीं की संख्या क्या बताती है? हमें संयोजकता के बारे में जानकारी देती है। तो देखो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ 1 ही है, और अर्धपूरित कक्षक की बात करें, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की बात करें, तो वो भी क्या है? 1 ही है। इसका मतलब संयोजकता यहाँ पर क्या हो गई? बोरोन तत्व की 1 हो गई। ये तो कौन सी अवस्था में? ये तो थी ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट यानी कि सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था। ये जो संयोजकता थी ये सामान्य अवस्था में। अब आगे बात करना, देखो यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे देखना। इनको आप यहाँ, इसको ऊपर लिख लेना। यहाँ पर कैसे लिखोगे? यहाँ लिख लेना आप सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था की बात हमने करी है। अब देखो यहाँ पर बात कर ली तो संयोजकता 1। अब देखो आगे क्या होता है। यदि बात करें उत्तेजित अवस्था की, उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट, इसकी यदि बात करें तो देखना क्या होता है इसमें। तो यहाँ से उत्तेजित अवस्था में, क्योंकि यहाँ पर देखो p कक्षक खाली हैं, तो यहाँ का जो s कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये किस में आ जाता है? इस p कक्षक में आ जाता है। तो उत्तेजित अवस्था में कैसे लिखेंगे? तो ये हमारे पास s कक्षक हो गया और ये हमारे पास हो गया p कक्षक, यानी कि ये है 2s और ये क्या हो गया? 2p। ये भी 2s और ये 2p।
तो देखो ये इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाएगा, कौन सी अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में। तो देखो अब क्या हो गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के किस में आ गया, 2p कक्षक में। तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर वही तीन बातें, कौन कौन सी। सबसे पहले बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, देखो 1 2 3, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 3। अर्धपूरित कक्षकों की संख्या 1 2 3, तो लिखेंगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, इनकी संख्या भी कितनी है, 1 2 3। इसका मतलब क्या हो गया, संयोजकता भी क्या होगी, हमारे पास 3 ही होती है। अब देखो हमारे पास बोरोन की संयोजकता 1 भी होती है और बोरोन की संयोजकता 3 भी होती है। तो देखो कैसे, यहाँ पर देखना हमारे बाहरी कोष, संयोजी कोष वैलेंस सेल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 है। इसका मतलब संयोजकता भी कितनी हो गई, 3। तो आप लिख सकते हो बोरोन की संयोजकता 1 भी है और 3 भी होती है। इस तरीके से हमने बोरोन की संयोजकता के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब दोस्तों आगे चलते हैं, इसको उतार लिया, अब आगे देखना। अब हमारा है अगला एग्जाम्पल। अब अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल है हमारे पास फास्फोरस। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। इसका लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3 की बात करें एक बार, देखो 1s 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, देखो 6 2 8 10 2 12, कितने भरने हैं, 15 भरने हैं। तो ये क्या हो गया क्या, देखो चेक करो एक बार, 2 4 10 12 3 15, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास हो गया। अब देखो इसमें ये क्या है, बाहरी कोष, बाहरी कोष, इसे क्या बोलेंगे, संयोजी कोष भी बोलते हैं, संयोजी कोष। तो बाहरी कोष, संयोजी कोष की बात करें तो देखो यहाँ पर लिखना S कक्षक बनाओ S, और ये बना दिया हमने P, ये हमारे पास 3s है और ये हमारे पास है 3p। फास्फोरस में देखना, अब देखो ये 3s और ये 3p। अब देखो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो 1 और ये 2, जबकि 3p में कितने हैं, 1 2 3। तो देखना अब क्या हो गया, यहाँ से हम देख रहे हैं, हमने जब बाहरी कोष या संयोजी कोष में यहाँ पर देखा तो देखो क्या आ रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, देखो 1 2 3, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 है। यदि बात करें हाफ फील्ड ऑर्बिटल की, वो भी हमारे पास कितना है, देखो ये पूर्णपूरित कक्षक यानी फुल फील्ड ऑर्बिटल है, जबकि ये 3 क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो लिखेंगे अर्धपूरित कक्षकों की संख्या कितनी है, हमारे पास 3 है। इसका मतलब हमारे पास जो संयोजकता की बात करें, वैलेंसी की यदि बात करें फास्फोरस की, तो कितनी आएगी हमारे पास, 3 आएगी। तो लिख लो, तो फास्फोरस की संयोजकता कितनी आ गई, कि संयोजकता 3 होती है। तो देखा दोस्तों हमने किस तरीके से संयोजकता के बारे में जानकारी प्राप्त करी है कि फास्फोरस की संयोजकता हमने किस तरीके से निकाल ली है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखना आगे, अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमको निकालनी है सल्फ़र की
सल्फ़र। सल्फ़र कितने नंबर पर? 16 नंबर पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। इसमें चेक करो 1s2 2s2 2p6 3s2। 3p में कितना आएगा? देखो 16 भरने हैं तो 2 4 10 12 4 भर दें, हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सल्फ़र का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो ये बाहरी कोष है, ये क्या है हमारे पास? बाहरी कोष, ठीक है, यानी कि संयोजी कोष। अब देखो यहाँ से संयोजकता कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर बात करें 3s, तो लिखो यहाँ पर लिखेंगे s का एक कक्षक और p के कितने हैं? 3 कक्षक, इस तरीके से। अब देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, तो 1 और ये 2। p में कितने? 4, इस तरीके से भरो 1 2 3 और ये 4। तो ये तो क्या है? 3s है और ये क्या है? 3p है। अब देखो तो इस स्थिति में हमने देखा कि सल्फ़र की देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम देख रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 और 2। अर्धपूरित कक्षक की बात करें तो वो भी कितने हैं? कक्षक कितने हैं? देखो 2 पूर्णपूरित कक्षक है, 2 अर्धपूरित, तो अर्धपूरित कक्षक संख्या 2। तो संयोजकता भी क्या हो जाएगी? संयोजकता कितनी होगी हमारे पास? संयोजकता देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होती है, या अपन ये भी बोल सकते हैं कि अर्धपूरित कक्षक की संख्या जितनी होती है संयोजकता भी उतनी ही होती है। तो देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या और अर्धपूरित कक्षक, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 2, तो अर्धपूरित कक्षक भी यहाँ पर 2 ही हैं, तो इसका मतलब संयोजकता क्या होगी? 2, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था में होता है? ये होती है हमारे पास ग्राउंड स्टेट में, यानी सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था में ये जो संयोजकता होती है वो सामान्य अवस्था में होती है। अब बात करें आगे, देखना हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? फर्स्ट एक्साइट स्टेट। अब देखो यहाँ से देखो, इसके बाद 3p के बाद में अपन देख रहे हैं सल्फ़र की बात करेंगे। तो सल्फ़र में क्या होता है? 3p के बाद में देखो 3d होता है, तो s sp sp, तो यहाँ 3d क्या है? 3d नोट, ये क्या होता है? सॉरी 3d 0। अब देखो 3d के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर देखो सामान्य अवस्था में तो ये हो गया। जबकि बात करें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, फर्स्ट एक्साइटेड प्रथम उत्तेजित अवस्था, अपन इसकी बात करें तो देखना इसमें क्या होता है, या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या प्रथम उत्तेजित अवस्था में हमारे पास क्या होगा? एक बार इसको मिटा रहा हूँ। देखो तो ये तो हो गया सामान्य अवस्था में। अब प्रथम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? हमारे पास ये S हो गया और ये हमारे पास P हो गया, इस तरीके से। इसको बोलेंगे 3s और ये हो गया 3p। अब देखना यहाँ पर जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास 3d भी क्या होता है? खाली होता है। तो 3d खाली होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पर 3d में कितने कक्षक होते हैं? 7 होते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 और ये 7 हो गए, तो ये हो गया 3d। तो यहाँ पर देखना, तो ये यहाँ पर क्या होता है? प्रथम एक्साइटेड स्टेट में यहाँ का जो 3p में जो 3p में जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन, ये तो ये कहाँ चला जाता है? दूसरा पेन लेकर देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पर। तो देखो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले विन्यास की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले देखना यहाँ से इलेक्ट्रॉन 3p का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? इसमें। तो इसका मतलब देखो क्या हो गया है यहाँ पर, तो 3s का ऐसे कैसे रहता है, यानी इस तरीके से। और देखो 3p में देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन
एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया, तो 3 इसमें है, तो 1 2 और ये 3। अब बात करें 3D की, तो देखो 3D में देखना 1 2 3 4 7 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि 3D, सॉरी 5 ही होते हैं इसमें, ये 5 ही होते हैं, 5 ही कक्षक होते हैं, गलत बन गया, 5 बनाओ एक बार, 5, क्योंकि S में 1 कक्षक, P में 3 कक्षक और D में कितने होते हैं, 5 कक्षक, तो 1 3 5, 1 2 3 1 2 3 और ये देखो 1 2 3 2 5, ये हो गया 3D। तो ये 5 बनाओ यहाँ पर भी, 1 2 3 और ये 5, ठीक है, 3D हो गया। अब देखो 3D, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है, तो ये देखो ये 3s ऐसे कैसी है, यहाँ x, क्योंकि ये 3D उपकोष खाली होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन 3p का किस में आ जाता है, इसमें, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, तो लिखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो 1 2 3 4, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, हमारे पास 4 हो गए। तो संयोजकता की बात करें तो संयोजकता कितनी होगी, 1 2 3 4, यानी जितने अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या है संयोजकता भी उतनी होती है, तो संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इस प्रकार से देखा। अब आगे देखना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, आगे बात करें सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, यानी कि द्वितीय उत्तेजित अवस्था। इसमें क्या होगा, यहाँ से S का एक इलेक्ट्रॉन ये किस में चला जाता है, 3D में चला जाता है। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट या द्वितीय उत्तेजित अवस्था में लिखना है, पहले ऐसे बनाओ, पहले इनको बनाओ, S और ये P और ये D, ये 3D हो गया, ये 3p हो गया और ये 3s आ गया। तो इसका मतलब देखो ये इलेक्ट्रॉन ना ये किस में चला जाता है, 3D में। तो जब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था, एक तो 3D में जा रहा है, तो एक ही बचा, एक हो गया, इसमें 3 ऐसे कैसे रहेंगे, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें एक पहले से था ही ये, तो ये और आ गया, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो अब देखना यहाँ पर यदि बात करें यहाँ की, तो देखो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, तो इसका मतलब है संयोजकता भी क्या होगी, 6 होगी। तो हमने देखा दोस्तों सल्फर की संयोजकता जो होती है, तो यहाँ पर एक बार इसको उतार लो, फिर आगे चलते हैं, एक बार इसको उतारो फिर चलते हैं आगे। उतार लिया होगा दोस्तों, अब आगे देखना। तो हमने क्या क्या पढ़ा, तो सल्फर की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, देखो सल्फर की, यहाँ लिखो सल्फर की संयोजकता कितनी कितनी होती है, 2 भी होती है, 4 भी होती है और 6 भी होती है। ये हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगले तत्व की। अब देखना आगे, अब बात करेंगे, मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन की ज्ञात करनी हो, तो क्लोरीन कितने नंबर पर आता है, 17 नंबर पर आता है कि नहीं आता, 17 नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो आप, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, चेक करो एक बार, 6 8 14 16 18 हो गया क्या, फिर से चेक करो, 2 4 10 12 5 भर दें, हो गया होगा, देखो चेक करो एक बार, 5 7
13, 15 और 17। तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देख रहे हैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपन ने देखा, यहाँ पर देखना, ये क्या है हमारे पास, बाहरी कोष, बाहरी कोष, इसी को क्या बोलते हैं, संयोजी कोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजी कोष। या इसे ही अंतिम कोष भी बोला जाता है, अंतिम कोष। तो बाहरी, अभी देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं प्रथम एक्साइड मूल अवस्था की। तो पहले यहाँ लिखना मूल अवस्था में, मूल अवस्था में। तो जो मूल अवस्था में यदि विन्यास की बात करें तो मूल देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3p। तो 3p के बाद में कौन सा आता है कोष, 3d आता है। तो आप लिखना है यहाँ पर 3d, और ये क्या है, 0। अब देखो यहाँ पर मूल अवस्था में विन्यास की बात करें तो क्या होता है, 3s2, 3p5 और 3d 0, ये होगा। अब देखो यहाँ पर तो एस उपकोष का कक्षक बनाइए, ये बना दिया। पी के लिए बनाइए 3 और डी के लिए 5, 1 2 3 और ये 5। अब देखना ये क्या है, 3s और ये क्या है, 3p और ये क्या है, 3d। तो अपन देख रहे हैं मूल अवस्था में एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए एस में, 1 और ये 2। पी के अंदर कितने, 5। तो किस तरीके से भरेंगे, इस तरीके से भरो, 1 2 3 4 और ये 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित तो एक ही है। तो यहाँ लिखेंगे आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही है। इसका मतलब यहाँ पर संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता होगी 1। किस अवस्था में, मूल अवस्था में। अब देखना आगे क्या होता है, हमारे पास मूल अवस्था की बात हमने कर ली है। तो यहाँ पर संयोजकता कितनी आ गई, 1 आ गई। यदि बात करें अर्धपूरित कक्षक की, अर्धपूरित कक्षक, तो अर्धपूरित कक्षक भी कितना होगा, अर्धपूरित कक्षक की बात करें तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कितना, ये तो पूर्णपूरित कक्षक है, ये भी पूर्णपूरित और ये भी पूर्णपूरित। तो अर्धपूरित कक्षक यही है, यानी अर्धपूरित कक्षक वह कक्षक होता है जिसमें जो आधा भरा होता है। यानी जैसे एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि हमारे पास एक कक्षक है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है वो अर्धपूरित कक्षक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पूर्णपूरित कक्षक है। और यहाँ पर एक कक्षक है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अर्धपूरित कक्षक है। तो अर्धपूरित कक्षक की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो अर्धपूरित कक्षक की संख्या और अयुग्मित संख्या क्या है, 1 1 है। इसका मतलब संयोजकता भी यहाँ पर क्या होगी, 1। किस अवस्था में, मूल अवस्था में। अब आगे देखना, अब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अपन ये भी लिख सकते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था में। अब देखना प्रथम उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, प्रथम उत्तेजित अवस्था में क्या होगा। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में हमारे पास, क्योंकि देखो 3D जो उपकोष है, तो 3D उपकोष खाली है। यहाँ पर देखो ये 3D कक्षक क्या है, सारे खाली हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, इसमें आ जाता है। तो देखो पहले इसका आप विन्यास लिखो, तो क्या होता है 3s2, तो ऐसे कैसे रहता है 3s2 और ये 3p है, ये 3p क्या हो जाता है 4 और 3d में क्या जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। देखो 3s2 ऐसे कैसे, 3p5 क्या हो जाता है 3p4, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है 3d1 में। अब देखो इसको लिखते हैं, लिखा ये हमारे पास 3s हो गया, ये हमारे पास 3p हो गया और ये हमारे पास हो गया 3d। 3s 3p और ये 3d। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब देखो 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2
तो 1 और ये 2। पी के अंदर 4 हैं तो 1 2 3 और 1 4। 3D की बात करें तो 1 1। अब देखो यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 2 और 3। अयुग्मित कितनी हो गई? तो लिखो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है हमारे पास? 3 है। तो संयोजकता भी कितनी होगी? संयोजकता भी हमारे पास होगी 3। और यदि बात करें अर्धपूरित कक्षक की तो ये पूर्णपूरित कक्षक है, ये भी पूर्णपूरित कक्षक, तो अर्धपूरित कक्षक 3 1 2 और ये 3। तो यहाँ लिख दो अर्धपूरित कक्षक की संख्या कितनी है? 3 है। तो दोस्तों अब आगे क्या होता है, आगे चलते हैं। एक बार यहाँ तक उतारो, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों आपने यहाँ तक तो उतार लिया होगा, अब आगे देखना। इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट के स्थान पर लिख रहा हूँ सेकंड। क्या लिख दिया? सेकंड। तो लिख दिया सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि द्वितीय सेकंड एक्साइटेड स्टेट, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में क्या होता है यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ये तो था प्रथम एक्साइटेड स्टेट थी। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको एक बार मिटा लो। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाएगा? 3D में चला जाएगा। देखो पहले 3D 4 था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो ये तो क्या हो गया? 3D 2 हो गया, और ये क्या हो गया? 3D 3। तो यहाँ से लिखना आप, इसको आप ऐसे लिखना, क्या लिखेंगे इसको? 3s2 3p 3 और 3D 2, ये हो गया। तो देखो यानी 3s2 हमारे पास ऐसे कैसे है, और 3p क्या आएगा? 3 आएगा, और 3D में कितने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ये हो गया हमारे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट 3s2। और ये देखो 5 है, 5 का मतलब 2 किस में जाएंगे? D में, और 2 D में रहेंगे, और 3 किस में रहेंगे? P में। अब लिखो इसको, ये 3s हो गया, और ये 3p हो गया, और ये हमारे पास 3D हो गया। तो 1 3 5 सॉरी, तो ये देखो ये 3s है, ये है 3p, और ये हो गया 3D। अब देखना 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 भर दिया। 3p में कितने हैं? 3 1 2 और ये 3। D के अंदर कितने हैं? 2 1 और ये 2। क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है एक्साइटेड स्टेट? क्योंकि यहाँ पर 3D उपकोष खाली होता है, तो इस वजह से यहाँ पर इनमें उत्तेजित अवस्था होती है। तो अब देखो, अब देखना यहाँ पर लिखो, तो देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 है, तो लिख दिया 5। इसका मतलब संयोजकता भी क्या हो गई? 5 हो गई। और अर्धपूरित कक्षक की बात करें, अर्धपूरित कक्षक तो वो भी कितने हैं? देखो अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या ही कक्षकों, तो अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, तो अर्धपूरित कक्षक भी 1 2 3 4 5, तो अर्धपूरित कक्षक भी 5। तो हमने देखा कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बात करी तो जो हमारे पास जो क्लोरीन था उसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 5 भी होती है। अब देखो तीसरी उत्तेजित अवस्था की बात करते हैं, तो यहाँ लिखना, एक बार इसको मिटा रहा हूँ मैं, एक बार इसको उतार लो। देखना आगे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, थर्ड
यानी तीसरी उत्तेजित अवस्था। तीसरी उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, हमारे पास तीसरी उत्तेजित अवस्था में यहाँ का देखो, यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन है ये किस में चला जाता है, इसमें आ जाता है। तो तीसरी उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, हमारे पास यहाँ का 3s का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, 3d में चला जाएगा। जब 3d में जाएगा तो देखो क्या हो गया, यहाँ से इनको मैं मिटा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया देखो 3s2 था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है तो इसमें तो 1 ही रहेगा, तो 3s1। और यहाँ पर देखो 3p3 ऐसे कैसे 3d2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो क्या हो गया 3d3। तो ये तीसरी एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। तो इसको लिखो, पहले इसको आप लिख लो, क्या होगा, यहाँ पर होता है हमारे पास 3s1, देखो इसको देख लो, 3s1 3p3 और ये 3d3, तो ये हो गया। अब देखो ये कौन सी अवस्था में, तीसरी एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास ये होता है। अब देखो इसमें s बनाइए, ये s, ये हमारे पास p और ये हमारे पास d। तो ये 3s ऑफकोर्स, ये 3p ऑफकोर्स और ये 3d। अब देखें 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, 3p में कितना 3, 1 2 3, और 3d में कितने 3 1 2 और ये 3। अब देखो यहाँ पर बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, दोबारा गिना 1 2 3 4 5 6 7 होती है, तो लिख दो 7 हो गई। कितनी है 7। बात करें अर्धपूरित कक्षकों की संख्या, अर्धपूरित कक्षकों की संख्या वो भी कितनी है 7 ही है। देखो अर्धपूरित 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 अर्धपूरित, ये भी अर्धपूरित, तो कितने हो गए 7। तो संयोजकता यहाँ पर क्या हो गई, 7 हो गई। हमारे पास यही होता है कि जो हमारे पास जो बाहरी कोष होता है या संयोजी कोष होता है या अंतिम कोष होता है, उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, या अपन ऐसे बोल सकते हैं अर्धपूरित कक्षकों की संख्या, हमें किसके बारे में जानकारी देती है, तत्व की या परमाणु की संयोजकता के बारे में जानकारी देती है। तो दोस्तों यहाँ तक उतारो, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों आपने देखा, मैंने कई एग्जाम्पल लेकर के संयोजकता के बारे में आपको जानकारी दी। तो हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने देखा हमारे पास, हमने पढ़ा जो क्लोरीन की, यहाँ पर लिखना लिखो यहाँ पर क्लोरीन, तो क्लोरीन की संयोजकता क्या क्या होती है, 1 भी होती है हमारे पास, और 3 भी होती है, 5 भी होती है, और 7 भी होती है। ये दोस्तों हमने पढ़ा है। हमारे पास जो Cl है, जो क्लोरीन है, उसकी संयोजकता यदि वैलेंसी की बात करें, 1 भी होती है, 3 5 7 होती है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।